हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल शाचो सत्य में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गरुड़ पुराण में मौत के बाद हिंदू नियम के अनुसार कैसे मिलती है आत्मा को मुक्ति। सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है और उसमें ज्ञान विज्ञान, नीति नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में जहाँ एक और मौत का रहस्य छिपा है, वहीं दूसरी ओर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्य। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। लोग किसी न किसी कारणवश सनातन धर्म से दूर जा रहे हैं और जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा सुने अंत तक बिना स्किप किए, ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच सके और आप इन बातों को अपनाकर अपनी जिंदगी में कई गलतियों को करने से बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 2 को। सनातन धर्म में मृत शरीर को सूर्यास्त होने से पहले ही मृत व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया जाता है। सनातन धर्म में के नियम के अनुसार साधुओं के लिए समाधि तथा अन्य व्यक्तियों के लिए दाह संस्कार की प्रथा बनाई गई है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। साधु तथा ऋषियों की समाधि इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनके शरीर में एक दैविक तथा विशेष ऊर्जा का वास होता है। वो एक विशेष कारण के लिए हुए होते हैं और यही कारण है कि साधुओं की समाधि बनाई जाती है, जिससे कि उनके शरीर में उपस्थित ऊर्जा प्राकृतिक रूप से धरती में विस्तृत हो जाए। वहीं दूसरी ओर अन्य मनुष्यों का दाह संस्कार किया जाता है ताकि यदि उस मनुष्य की अन्य कोई भी इच्छा या आस्ति बची हुई हो तो वह इस धरती पर ही छूट जाए। तथा इसका एक और भी कारण है कि यदि मनुष्य को कोई रोग या बीमारी हो तो वो भी नष्ट हो जाए। दाह संस्कार की राख को किसी भी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। हिंदू धर्म के 18 पुराण हैं और इन्हीं 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के नियम अनुसार प्रत्येक कर्म करने की एक विशेष नीति रीति तथा नियम होते हैं। माना जाता है किसी भी विशेष रीति तथा नीति से किए गए कर्म से मनुष्य की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही साथ पुनर्जन्म यानी कि अगले जन्म की में स्वर्ग या मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। हिंदू धर्म में मृत शरीर को शमशान लेकर जाने से पहले घर के लोग मृत शरीर की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद दाह संस्कार के समय जो भी व्यक्ति दाह संस्कार करता है वो मिट्टी के छेद वाले घड़े में एक जल भरकर मृत शरीर की परिक्रमा करता है। परिक्रमा के बाद वो उस घड़े को पीछे की ओर गिराकर फोड़ देता है। ऐसा करने से मृत शरीर से मोह खत्म हो जाता है।
वैसे इस क्रिया को करने का एक और भी कारण है, क्योंकि इससे सारे तत्व इस क्रिया में शामिल हो पाते हैं। इस क्रिया का एक अर्थ यह भी है कि हमारी उम्र उस छेद के रूपी घड़े में स्थित जल के समान है, जो घड़े के छेद से गिरता जाता है और अंत में सारा जल भूमि पर गिर जाता है और घड़े को धरती पर गिराकर तोड़ दिया जाता है, यानी कि जीवात्मा अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है। सनातन धर्म में मनुष्य शरीर को लेकर जाते समय इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि उसका सिर सामने की ओर, पांव पीछे हों। इसके बाद विश्रांत स्थल पर पार्थिव शरीर को किसी वेदी पर रख दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति अंतिम बार इस संसार को देख ले। इसके पश्चात शरीर की दिशा बदल दी जाती है, जिसमें पांव आगे की ओर और सिर पीछे की ओर कर दिया जाता है, यानी कि उस आत्मा को शमशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में पार्थिव शरीर को चिता पर लिटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मृतक का सिर चिता पर दक्षिण की दिशा की ओर रखा जाता है। शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति का सिर उत्तर की दिशा में रखा जाता है और दाह संस्कार के दौरान सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो रहा हो तो सर को उत्तर की दिशा की ओर रख देने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण जल्दी ही और अल्प कष्ट से निकल जाते हैं। वहीं मृत्यु के बाद दक्षिण दिशा की ओर मस्तक रखने का मुख्य कारण है कि शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में मृत्यु के स्वामी यमदेव रहते हैं। ऐसे में हम उस पार्थिव देह को मृत्यु के देवता को समर्पित कर देते हैं। सनातन धर्म अनुसार सूर्यास्त के पश्चात कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के पश्चात हुई हो तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार करने का नियम है। शास्त्र के अनुसार मृत व्यक्ति के सिर को उत्तर की दिशा में रखा जाता है और दाह संस्कार के समय सिर को दक्षिण दिशा की ओर ही रखना चाहिए। धर्मज्ञ का मानना था कि लकड़ी की चिता अच्छी तरह से बनाकर मृत शरीर को उस लकड़ी की वेदी पर लिटा दिया जाता है। पूरे रीति रिवाज से दाह संस्कार को संपन्न करना ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। अन्य किसी भी तरीके से दाह संस्कार संपन्न करना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। इस क्रिया को धार्मिक रीति रिवाज से पूरी करनी चाहिए तथा असभ्य होने का सही पता चलता है। पूर्ण शमशान तथा आदर के साथ ही मृतक का दाह संस्कार करना चाहिए। इस पूरी क्रिया के दौरान सभी लोगों को अनुशासित रहना चाहिए तथा शमशान से घर जाने से पहले मृतक के प्रति अपनी संवेदना में 2 शब्द अवश्य कहने चाहिए। यह बेहद गंभीर मुद्दा है और इसे सही रूप से समझना आवश्यक है। शमशान यानी कि मुक्ति धाम में ज्यादातर लोग हंसी मजाक करते हैं और अनुचित बातें करते हैं। ऐसे लोग ये नहीं जानते और समझते कि उन पर वहाँ के क्षेत्रज्ञ देव की दृष्टि होती है।
वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है कि उसे भी मृत्यु के बाद यहीं पर लाया जाएगा और उस समय के क्षेत्रीय देव उसके साथ किस प्रकार का न्याय करेंगे। मुक्ति धाम को यमदेव का क्षेत्र माना जाता है। सनातन धर्म में प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ देव होते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।